बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। टेस्टी और नरम कलेजी हम किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है कलेजी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू होता है कलेजी को गलने में या नरम होने में, वो ये ऊपर की झिल्ली होती है। ये मैंने बाकी इसकी रिमूव कर दी है, थोड़ी सी आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ी है ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि इस झिल्ली की वजह से जो हमारा गोश्त गलता नहीं है। ये झिल्ली आप रिमूव कर दें, मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी कलेजी जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह नरम बनेगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे साथ रहें। कलेजी की कटिंग करना इंतहाई आसान है, इसलिए कभी भी कसाई से कटिंग करवा के ना लाएं, खुद कटिंग करें। ये देखें इस तरह बड़ी आसानी से काटी जा रही है। ये इसके इस तरह के लंबाई में पीसेस कर लेंगे और फिर इसको जितनी मर्जी आपने छोटी या मोटी जितनी भी बोटी बनानी है वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह करके मैं इसकी सारी की कटिंग कर लेता हूँ। ये सारी कटिंग करना, ये देखें कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो रही है। यहाँ पे आप लंबाई के रुख काटना चाहें तो आपकी मर्जी है, या इस तरह चौड़ाई के रुख काटना चाहें तब आपकी मर्जी है। जो हमने लंबाई के रुख काटे हैं उसके अभी हम इस तरह पीसेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें पीसेस, ये इस तरह करके आप इसको क्यूब की शक्ल में एक जैसी बोटियां आप बना सकते हैं। बाकी की भी जितनी कलेजी है इसकी सब की मैं इस तरह करके एक ही शक्ल में बोटियां बना लूंगा। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब बोटियां मैंने एक ही शेप में बना ली हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसन का पेस्ट लिया है। इस अदरक लहसन के पेस्ट को इसके ऊपर इस तरह फैला दें और फिर हाथों की मदद से इसको इसके ऊपर लगाना है। 1 से 1.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपने बहुत ज्यादा देर तक इसको मसलते नहीं रहना। बस आपने तकरीबन इस तरह लगा देना है कि तमाम जितनी भी बोटियां हैं उनको ऊपर नीचे सबको अच्छे से ये पेस्ट लग जाए। ये पेस्ट हमारा लगाने का मकसद होता है कि कलेजी की जो स्मेल है वो अच्छे से दूर हो जाए। कलेजी की स्मेल मेन मैटर होता है इस रेसिपी में दूर करना। तो ये हमने लगा दिया है। इसको साइड पे करते हैं और इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कटोरी भर के दही, इसको आप 1 कप भी कह सकते हैं। ये मैं एक बाउल में शामिल कर दूंगा। अदरक लहसन का पेस्ट है, ये मेरे पास फ्रेश बना हुआ, ये 2 चम्मच जाएगा इसके पास। और इसको इसमें हल कर लेते हैं। इस तरह करके आप इसको हल कर लें। उसके बाद मेरे पास है हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च थी, इनको कूट के मैंने इनका भी पेस्ट बना लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है खुश्क मसाला जात की। तो खुश्क मसाला जात में सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून धनिया इसमें और जाएगा, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा। तो ये सारे मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। नमक अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो इन सब मसालों को हमने इस तरह करके मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये इस तरह करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। तो चले इसको अप्लाई करते हैं कलेजी के ऊपर। कलेजी यहाँ पे मैंने धो के उसका अदरक लहसन का पेस्ट बिल्कुल निकाल के साफ कर लिया। यहाँ पे देखिए कितनी मजे की साफ हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको शामिल कर देते हैं इसके ऊपर। तो कलेजी थोड़ी ज्यादा थी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर लिया है। यहाँ पे आधी कलेजी को इस बाउल में लेके मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे से हिलाएं ताकि ऊपर नीचे तमाम गोश्त है उसके ऊपर आपका ये मैरिनेशन वाला मसाला जो है वो अप्लाई हो जाए। ये देखें किस तरह बिल्कुल इसके अंदर डिप हो गया। कलेजी की मैरिनेशन हो चुकी है। अभी हमने इसको रेस्ट देना है 30 मिनट के लिए, लाजमी रेस्ट देना है। और अगर ज्यादा दे सकते हैं तो बेस्ट है। उसको रेस्ट पे रखते हैं और एक चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी शामिल करूंगा और इसको थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करते हैं तेज पत्ता है, छोटे छोटे 2-3 पीसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। उसके साथ ही मेरे पास है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है ये, इसको मैं शामिल कर दूंगा। ये 12 से 15 दाने हैं। 2 मोटी काली इलायची हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये मोटी काली इलायची ये कलेजी की स्मेल को खत्म करने के लिए होती है, तो आपने ये लाजमी शामिल करनी है इसमें। और इनको अभी क्रैकल होने के लिए 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। उसके साथ ही है मेरे पास प्याज, 2 ये दरमियाने साइज के प्याज हैं। इनको ना तो मैंने काटा है ना ही इनको चॉप किया है, इनको मैंने ग्रेड किया है। तो इनको ग्रेड करके डालेंगे क्योंकि मोटे मोटे प्याज जो है वो कलेजी में ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हमने इनको ग्रेड करके डालना है। और अभी हम इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको पकाएंगे। पेस्ट इनका इसलिए नहीं शामिल किया कि पेस्ट पकने में बहुत ज्यादा देर लगती है। तो अभी मैं इनको पका लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज़ों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो इनका कलर जो है वो ब्राउन आना शुरू हो गया है। तो अभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और लगेगा। इनका कलर बेहतरीन गोल्डन, ये आप साइडों पे देख भी रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास था थोड़ा सा अदरक और लहसन का पानी और उसके साथ मैंने शामिल किए हैं थोड़ी सी ग्रीन मिर्च। तो वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। क्योंकि अदरक लहसन का पेस्ट हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है इसलिए हम इसमें मजीद ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी है। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं एक रेड खूबसूरत सा टमाटर, इसको बारीक चॉप करके मैंने डाला है। अच्छी तरह पका लेना है हमने
इसको। टमाटरों को मसाले के साथ 5 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, तो ये बिल्कुल अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है। अभी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ मैरिनेट की हुई कलेजी। कलेजी को हमने इसके अंदर शामिल करके मसाले के अंदर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दूसरे के साथ। बर्तन को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। बर्तनों को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें। यहाँ पे इसको इस तरह मसाले के अंदर जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद मैं अब इसको मिक्स करूँगा अच्छी तरह, ताकि मसाला और कलेजी आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएँ। तो इस तरह करके आपने मिक्स कर लेना है मसाले को कलेजी के साथ। बकिया जो बची हुई कलेजी है उसको भी मैंने शामिल कर दिया है कढ़ाई में। इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ देना है हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद जब इसके अंदर जो दही है और मसाला है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको कवर लगा देंगे। यहाँ पे दही ने पानी छोड़ दिया है, तो अभी हम इसको कवर लगा देते हैं। आंच इसकी मैंने कम कर दी है, मीडियम टू लो कर दी है। 15 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका दम उठाते हैं तो देखते हैं सूरत हाल क्या है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि कलेजी जो है वो किस हद तक गल चुकी है। मुझे यकीन है कि कलेजी भी गल चुकी है। व्यूअर्स, आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगी हुई घंटी के निशान को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। कलेजी मैंने चेक कर लिया व्यूअर, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई 2% का फ़र्क रह गया, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और हाफ टी स्पून में इसमें नमक शामिल कर दूंगा, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं शामिल किया था। जितनी देर में ये पानी जलेगा इतनी देर में हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से 100% गल जाएगी। तो यहाँ पे पानी को मैं आंच तेज करके खुश कर लेता हूँ। प्यारे व्यूअर, यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया तो इसका पानी खुश हो गया। माशाल्लाह देखें इसकी शक्ल बेहतरीन नजर आ रही है और पक कर कलेजी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट करना शुरू किया है। तो देखें माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता फरमाई हैं हमें उनका हर लिहाज से शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसको थोड़ी सी इसके ऊपर मैं मिर्चें डाल दूंगा। ये इस तरह कटी हुई हैं, आप किसी भी शक्ल में काट के डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने धनिया गार्निश कर देना है। और ये है इसकी फाइनल लुक। तो ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।